माध्यक और बहुलक कैसे निकाले। एक ही क्वेश्चन में अगर हम लोग तीनों चीज निकालने बोलेगा, माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ट्रिक देखें। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। जितने भी प्रेक्षण है यहाँ पे दिया हुआ सबको क्या करना है, जोड़ देना है। सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, क्या है 8 + 8 + 12 + 4 + 10 + 4 + 7 4 7 + 6 + 4 सबको ऐड करो और टोटल से कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बटे क्या कर देंगे 9। सबको ऐड करते हैं 8 8 16 16 और 12 28 28 और 4 32 32 और 10 42 42 और 4 46 46 और 7 53 53 और 6 59 59 और 4 कितना हो गया 63। तो 63 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 के टेबल में आता है 9 7 जा 63। तो इसका आंसर कितना हो गया 7। तो ये हम लोग का निकल गया माध्य। अब बहुलक, इसमें माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या तो इसको अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ा या तो बड़ा से छोटा में सजाएंगे। ठीक है, तो इसको छोटी सी बड़ा करते हैं। तो इस संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या है 4। तो 4 हो गया। फिर क्या है 4, फिर क्या है 4, फिर इससे बड़ा क्या हो गया 6, इससे बड़ा 7, फिर इससे बड़ा 8, फिर हो गया 8, फिर हो गया तुम्हारा 10, फिर हो गया 12। ये हो गया। अब इसको माध्यक निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि माध्यक मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो बीच वाला इसमें देखेंगे बीच में कौन सा संख्या, जो संख्या हम लोग का बीच में होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग का विषम संख्या रहेगा तो बीच में आ सकता है, अगर वही हम लोग का सम संख्या आ जाएगा तो हम लोग का ये रूल काम नहीं करेगा। उसके लिए भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले बीच देखते हैं, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट और इसका लास्ट, फिर हो गया इसका लास्ट, ये भी ये। तो हम लोग का बीच में क्या है 7। तो इसका मतलब माध्यक हम लोग का कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये हम लोग का बिनजोड़ा में था, मतलब ये बीच में आया इसीलिए। अगर हम लोग का यहीं पे दो संख्या डबल संख्या अगर बीच में आ जाता है तो हम लोग कैसे उसको बनाते हैं, इसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग हो गया माध्यक हो गया। अगर हम लोग का इसमें बीच में डबल संख्या आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, उसको रोको। ठीक, अभी बता रहे थे कि माध्यक निकालने के लिए अगर हम लोग का विषम संख्या आ जाता है तो बीच में जो रहता है वही माध्यक हो जाता है। अगर हम लोग का डबल संख्या बीच में आ जाता है तो कैसे निकाला जाता है देखो। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले इसको क्या करते हैं सजाते हैं। तो इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में छोटी से बड़ा को सजाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या है 4 3 4, उसके बाद 6, फिर है 6, फिर 8, फिर है 8, फिर क्या है 9 9 है 9, फिर तुम्हारा हो गया 10, फिर हो गया 10, फिर है 12। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पे लास्ट करते हैं, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट करते तो जो बीच में बचता तो वही हम लोग का माध्यक हो जाता था। अब यहाँ देखते इसका लास्ट, इसका भी लास्ट, इधर से लास्ट, ये भी लास्ट, ये 6, ये लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट। तो बीच में हम लोग का डबल संख्या बच गया। तो बीच में अगर हम लोग का डबल संख्या बच गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका माध्यक। तो क्या करेंगे, जो बीच में जो डबल संख्या बच गया उस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इसे 8 + 8 को जोड़ दो और यहाँ पे डबल संख्या 1 मतलब 1 2 संख्या, इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 8। तो इसका आंसर क्या हो गया माध्यक 8 हो गया।
अब हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक इसी क्वेश्चन में बोलेगा बहुलक निकाले, तो इसी क्वेश्चन में बहुलक निकालने के लिए क्वेश्चन जैसे हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4 5 6 3 4 7 9 3 8 3। बहुलक निकालने के लिए इसमें सबसे अधिकतम बार जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो सबसे अधिकतम बार इसमें क्या आया है? 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 यहाँ एक बार है, 1 2 3, मतलब 3 हम लोग का क्या है? ज्यादा संख्या है, इसीलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 3। बहुलक हो गया 3 आंसर। और इसी में जैसे बोलेगा परिसर निकालने के लिए, तो परिसर कैसे निकाला जाता है? परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे अधिकतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है, वही हम लोग का परिसर हो जाएगा। तो परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे अधिकतम मान क्या है? सबसे अधिकतम मान है 9 और सबसे न्यूनतम मान क्या है? 3। तो 9 में 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में 3 गया 6, तो 6 हम लोग का क्या हो गया? परिसर। तो बहुलक और परिसर बहुत ही इजी है।